जीटी बायोलॉजी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी बायोलॉजी प्रश्नों की श्रृंखला में आपका पुनः से स्वागत है। आइए प्रश्नों को पढ़ते हैं। देखिए, जेनेरा प्लांटेरम निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? आपके ऑप्शन है बेंथम एवं हुकर, एंगलर एवं प्रांटल, जॉन हचिंसन, क्रोन कोएस्ट तथा जॉन एवं डब्ल्यू जीमर मैन। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंथम एंड हुकर द्वारा। तो जेनेरा प्लांटम 1862 और 1883 के मध्य बेंथम एवं हुकर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेनेरा प्लांटेरम किसके द्वारा लिखित है? तो सेम वही क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा जेनेरा प्लांटम बेंथम और हुकर द्वारा लिखित है। ऑप्शन सी, बेंथम एंड हुकर द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन देखिए और बताइए कि 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को किसमें रखा गया है? प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, कवक में, एनिमैलिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटिस्टा में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए, प्रोटिस्टा में रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया? तो डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन देखिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में कैवेलियर स्मिथ ने डिवाइड किया। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें, कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को 2 एम्पायर्स या महाजगतों सुपर किंगडम, प्रोकैरियोटा तथा यूकैरियोटा में विभाजित किया। ओएच एवं अन्य ने इसके स्थान पर 3 डोमेन वर्गीकरण प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जाति व उपजाति के बीच की श्रेणी अर्थात कोटि को क्या कहते हैं? तो जाति और उपजाति के बीच की कोटि को क्या कहते हैं? डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा अर्ध जाति अर्थात सेमी स्पीसीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी शब्द का परिचय किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लैमार्क ने। ऑप्शन बी। आपको बताते चलें, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, जबकि अरस्तु को बायोलॉजी का पिता अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्गकी के पिता हैं। तो वर्गकी के पिता कौन हैं? तो डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन देखिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। वर्गकी के पिता किन्हें माना जाता है? तो ऑप्शन सी, वर्गकी के पिता लीनियस को माना जाता है। किसको? लीनियस को माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टैक्सोनॉमी शब्द खोजा गया। तो टैक्सोनॉमी शब्द किसके द्वारा खोजा गया? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी कंडोले द्वारा खोजा गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन एक संवर्ग अर्थात विच इज नॉट ए कैटेगरी, कौन एक संवर्ग नहीं है? तो डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इको टाइप, एक संवर्ग नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक हैं। तो द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हचिंसन। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक
हैं। आपको बताते चलें, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेखक जॉन हचिंसन हैं। इन्होंने पौधों के वर्गीकरण की जाति वृत्तीय पद्धति अर्थात फाइलोजेनेटिक सिस्टम की जानकारी अपनी इसी पुस्तक में प्रदान की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की। तो लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम किस पुस्तक में प्रकाशित की थी? तो इसका ऑप्शन देखिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीसीज प्लांटेरम, ऑप्शन बी, स्पीसीज प्लांटेरम में प्रकाशित की थी। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें, सिस्टमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम, फिलोसोफिया बॉटेनिका तीनों पुस्तकें लिनियस द्वारा ही लिखी गई हैं। इन्होंने द्विनामकरण बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की विचारधारा सर्वप्रथम 1753 ईस्वी में प्रकाशित स्पीसीज प्लांटेरम में पौधों के लिए प्रस्तुत की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो वही क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर आप आसानी से दे लेंगे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिनियस ने किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिनियस द्वारा दिए गए नाम पद्धति सिस्टम को कहा जाता है? तो लिनियस द्वारा दिए गए नाम पद्धति अर्थात नोमेनक्लेचर सिस्टम को क्या कहते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर या बायोनोमियल सिस्टम द्विनाम पद्धति कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम का जेनरिक नाम क्या है? तो सोलेनम ट्यूबरोसम का जेनरिक नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोलेनम है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का वानस्पतिक नाम है। इसके जेनरिक अर्थात जीनस का नाम, जेनरिक नेम सोलेनम तथा स्पीसीज का नाम ट्यूबरोसम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पीसीज शब्द का चयन किया। तो स्पीसीज शब्द का चयन किसने किया था? आइए ऑप्शन देखते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो स्पीसीज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन रे ने अर्थात ऑप्शन नंबर ए जॉन रे ने किया था। किसने किया था? जॉन रे ने किया था। आपको बताते चलें, स्पीसीज शब्द को सर्वप्रथम जॉन रे ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने फैमिली तथा जीनस शब्द भी दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वनस्पति शास्त्र के पिता कौन हैं? तो वनस्पति शास्त्र के पिता कौन हैं? ऑप्शन देखिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थियोफ्रेस्टस वनस्पति शास्त्र के पिता हैं। आपको बताते चलें, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का पिता कहा जाता है, जबकि अरस्तु को जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं, जबकि लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान के पितामह के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वनस्पति शास्त्री पौधों के नाम लैटिन में इसलिए रखते हैं क्यों? अर्थात वनस्पति शास्त्री पौधों के नाम लैटिन भाषा में किस लिए रखते हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देखिए और विचार करिए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये अंतर्राष्ट्रीय समानता रखना चाहते हैं। क्या रखना चाहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समानता रखना चाहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक पादप का वर्णन करते समय लेखक द्वारा पहली बार प्रयोग किया जाने वाला नमूना कहलाता है। तो एक पादप का वर्णन करते समय लेखक द्वारा पहली बार किसका प्रयोग किया जाता है, उस नमूने को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात होलो टाइप कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब जाति का नाम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब जाति का नाम वंश के समान होता है तब वह कहलाता है। तो जाति का नाम जब वंश के समान होता है तो क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। वह कहलाता है टॉटोनिम कहलाता है। अर्थात जब वंश और जाति दोनों नाम के प्रत्येक अक्षर समान होते हैं तो उसे टॉटोनिम कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वानस्पतिक नाम जिसमें वंश नाम पूर्ण रूप से जाति संकेत पद को ही दोहराता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ऑप्शन देखिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉटोनिम अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धन्यवाद। ये प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। कल फिर इसी टाइम उपस्थित होंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ।